इसकी हमने कोई डिमांड की है अभी तक स्टड सर्विस की? नहीं सर, अभी तो नहीं। अभी क्योंकि इसके 13 मंथ है। ओके। 13 मंथ में चैंपियन हो चुका है ये। तो अभी वेट करते हैं स्टड सर्विस। हाँ बिल्कुल सर। मेरे पास और भी डॉग है, इंस्टाग्राम पर पेज पर चेक कर सकते हैं। स्टड सर्विस वैसे आपके पास है? अवेलेबल है मेरे पास। गोल्डन ड्यूब के तकरीबन 7 अडल्ट मेल है। स्टड सर्विस से लेनी हो 7 अडल्ट मेल है। तो प्लीज इनके पेज को फॉलो कीजिए, बाकी सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। इनके पास पप्स एंड स्टड सर्विस दोनों अवेलेबल। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम दीपांजन है। हाँ, कहाँ से आए जी? मैं फरीदाबाद से आया। फरीदाबाद से। सर बताइए थोड़ा इस ब्रीड के बारे में, ये कौन सी ब्रीड है? सर ये इंग्लिश मास्टिफ है। इंग्लिश मास्टिफ। हाँ जी। अगर इनके पास मेरे हिसाब से स्टड सर्विस भी अवेलेबल होगी? बिल्कुल सर, प्योर व्हाइट ब्लू आइज में अवेलेबल है, लाइट गोल्डन ब्राउन आइज में। ये तो हस्की के हमने एक किंग को पकड़ लिया आज जाते जाते। तो थैंक यू वेरी मच सर। और गाइस अगर आपको पप्स चाहिए और स्टड सर्विस, प्लीज सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। ये हमारा 3rd और 4th चैंपियनशिप डॉग शो है। और अगर यूँ कहूँ कि अलीगढ़ ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया, तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से आज हमारे बीच में नॉर्थ इंडिया को अगर हम लेकर चलें तो एंट्रीज को देखते हुए आज हमारे पास 275 प्लस एंट्रीज हैं। गाइस ये है हमारे जलंधर की शान। और आज का मेला लूट लिया आज तो आपने। देखो ये अभी स्टार्टिंग है इस डॉग की। ये हमारी ब्रीडिंग का ब्राजील इंडिया डॉग है, जैंगो ग्रोवेल जैंगो। और आज ये 5th बेस्ट इशू बेस्ट ब्राजील इंडिया। मेरे लिए बेस्ट ब्राजील इंडिया की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब काफी अच्छे इंपोर्ट्स के कंपटीशन में एक ब्राजील इंडिया डॉग जीत करके आगे निकला है। मतलब ये बहुत सच अ बिग अचीवमेंट फॉर अ ब्रीडर, एज अ ब्रीडर। अब बहुत आपको मान होता है। अपने घर की चीज बनाई हुई जब बाहर के गोरों की बनाई चीज के ऊपर जीतती है तो उसका अलग ही मजा है। बाहर से एक रेडीमेड पैसा लगा करके चीज लेके आनी और एक अपने घर पे बच्चा पैदा करके उसको तैयार करना है। और उसमें फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन ब्रीड स्पेशली जो जर्मन से आती हैं, तो इनको क्लाइमेट ठीक नहीं है भाई, खान पान नहीं है, ये आप बना नहीं पाओगे विनर। तो गाइस ये अब उनको जवाब मिल गया। जर्मन शेफर्ड ही नहीं, रॉटवाइलर भी यूरोपियन ब्रीड है गाइस। तो ये देखो सर की मेहनत, आज विदेशी डॉगों को हराकर कमाल कर दिया सर। एक अब जाते जाते अपने कैनल का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर। ग्रोवेल कैनल जलंधर 9814430099 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर। इसकी स्टड सर्विस दोगे आपके? नहीं है? हाँ जी अवेलेबल है। तो गाइस अगर आपको चैंपियन वाओ तो सर के साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। गाइस लुक एट द ब्यूटी। सिम्बा नाम है इसका, सुन लिया मैंने। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम दीपांजन है। हाँ, कहाँ से आए जी? मैं फरीदाबाद से आया। फरीदाबाद से। सर बताइए थोड़ा इस ब्रीड के बारे में, ये कौन सी ब्रीड है? सर ये इंग्लिश मास्टिफ है। इंग्लिश मास्टिफ। सर जो इंग्लिश मास्टिफ एक तो थोड़ा ये बताइए कि इस ब्रीड को रखना कितना बड़ा चैलेंज है? जो बहुत सारे लोग रखना चाहते हैं लेकिन बार बार ये बड़ा है, बड़े घर में रखना जरूरी है, हाइपर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो सर हम लोग एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, हालांकि थोड़ा जगह है उसमें, बट ये मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रीड्स है टू कीप इन द अपार्टमेंट इफ यू ट्रेन हिम फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज। सो वी आर वेरी थैंकफुल बंटी सर हैं जो उनको एकदम बचपन से ट्रेन किया। ये है बंटी सर, इन्होंने ट्रेन किया है। सर मैं पता क्योंकि मैं पीछे 1-2 इंटरव्यू लेकर आया हूँ, रॉटवाइलर की भी लेकर आया हूँ, अकीता की भी लेकर आया हूँ। उनके जो ऑनर है उन्होंने सभी ने बात एक ही यूज की, जो आपने वर्ड यूज किया कि ट्रेनिंग पर चीजें डिपेंड होती हैं। ये उधर से कोई ना कोई दूसरे तीसरे में ऐसी कोई न्यूज आ जाती है कि रॉटवाइलर ने किसी को काट लिया, फलाने ने किसी ने काट लिया। रॉन्ग हैंडलिंग, रॉन्ग रीजिंग। अगर आप डॉग को रखते हो और उसको चैनलाइज नहीं करते, तो अगर ड्राइव चैनलाइज नहीं है तो फिर ड्राइव कितना गलत। एक ऐसा बच्चा जो कि पैदा हुआ स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए नहीं देते, क्या होगा? आप एक बच्चे को घर के अंदर बंद कर लो, है ना, आप एक बच्चे को घर बंद कर लो और उससे बाहर जाने मत दो,
तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, सिंपल। आप देखिए ये डॉग शो में आते हैं, उनका कैमरा देखिए, सबको अच्छा मिलेगा। उसमें वजह जानते क्या है, रोज बाहर घूमते, ट्रेनिंग करते, एक्सरसाइज करते, इसलिए सब कूल है। जो लोग इन डॉग को देखे घर में डॉग को ले आते हैं, है ना, लेके आ जाते हैं, उसके बाद उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकालते, घर में रखते हैं, बांध के रखते हैं, जिंदगी में कैसे। अगर मैं इस बात के साथ एक और बात करूं, जैसे मान लो आप कभी अपने नेबर्स या मान लीजिए कभी अपने फ्रेंड सर्कल में अगर हम किसी को देखकर किसी को फॉलो कर कर कोई डॉग रखते हैं, चूक वहां तो नहीं हो जाती, हम अपने लाइफ में सबसे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है 2,000 ब्रीड्स है, ठीक है। आपको समझना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। अभी आप दोनों की गार्ड डॉग्स में बहुत सारे डॉग्स हैं, तो आपको किस तरह का डॉग चाहिए, आपको तो हेड डॉग चाहिए, तो हेड डॉग्स में बहुत सारे डॉग्स हैं, इस तरह डॉग चाहिए, तो आपको पहले सर्च करना चाहिए कि इस तरह डॉग चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कितनी है, कितनी एक्सरसाइज दी डॉग्स को, उसके हिसाब से फिर आप डॉग को परचेस करो। आप सिर्फ किसी को देख के डॉग ले लेते हो, वो आदमी रोज 2 घंटे भगा क्लब में, ठीक है, आप नहीं भगा रहे हो, आप बोलो वो तो अच्छा है या वो तो खराब है, तो बहुत डिपेंड है रेसिंग पे। एंड ऑफ द डे हम ह्यूमन बीइंग है, हम बहुत चलाक हैं, अपने आप को हम उस चीज से निकाले। यार डॉग भी बुरा था, मैंने तो अभी जो वो केस हुआ पुटल वाला, पुटल बहुत अच्छी थी, आपको लगा कि वो काटने वाली थी? खुद हैरान हूं। अच्छा, ह्यूमन में होता है ना, एक आदमी खराब होता है, सब आदमी खराब होते हैं, तो एक ब्रीड को बोल के आप सब सारे डॉग्स को ही खराब बोल देते हो, खराब चीज है। अगर एक सपोज मैं खराब हूँ, तो क्या सारे इंसान ह्यूमन खराब है? नहीं है ना, मैं खराब होता हूँ। तो आप सोचिए अगर एक आदमी ने, ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर एक आदमी ने कुछ गलत चीज करी, उसकी जगह आपने सारे इंसानों को बंद कर दिया, लॉजिक नहीं। सर अपना जैसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, अभी मैंने क्वेश्चन पूछे या और भी कोई होंगे या आपकी ट्रेनिंग आपसे हेल्प लेना चाहता हूं। सर मैं ट्रेनिंग फैजाबाद में बुशमास्टर के नाम से, मैं बुशमास्टर के पेज भी है, यूट्यूब पे भी है, तो अब आज तो कभी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ट्रेनिंग दिखाऊंगा, आपको ताबड़तोड़। अभी व्यूअर्स के लिए कांटेक्ट नंबर कॉन्टेंट में क्या, मैं पेज है बुशमास्टर के नाम से, फेसबुक पे भी, और मास्टर के 9 के नाम से गाइस इनके पेज को फॉलो कीजिए। बाकी आप इनको कमेंट कर कुछ भी इनसे पूछ सकते हो, तो दे विल आपको। और इंग्लिश मास्टर को देखकर बहुत अच्छा लगा गाइस, क्योंकि ना हम इतनी दूर, मैं जलंधर से आया हूं सर, हम इतनी दूर कभी आते हैं कि 2 ब्रीड्स देखते हैं, जो ब्रीड कॉमन हमारे में है, तो गाइस इंग्लिश मास्टर, वाओ, इसका मैक्सिमम बॉडी वेट कितना जाता है? ये तो जो हाईएस्ट था वो शायद 300 पाउंड्स का था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक, लेकिन इसका अभी 67 किलो के आसपास है। सर जैसे मैंने कहा ना कि मैं इतनी आप दोनों को तो मैं YouTube पे देखता रहता हूँ, 16 के नाम से, और आपका भी मैंने देखा है। ऐसा है सर कि पटियाले में सिर्फ जर्मन शेफर्ड का है, तो मैं ये देखो मेरे इंग्लिश मास्टर में एक और शो कवर किए, जयपुर में भी किया, मेरे को वहाँ नहीं मिला, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि सर कुछ इंटरव्यू चाहिए। धन्यवाद सर। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इंग्लिश मास्टर के बारे में, पता नहीं गाइस लोकेट हियर सिम्बा एकदम जेंटल थैंक यू सो मच। तो गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर हमें जो मिले, हम मैं शूटिंग कर रहे थे, इन्होंने बीच में बोल दिया कि आप गरेवाल इतनी दूर क्या कर रहे हो, आपको पटियाले में नजदीक। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सर ये अप टू डेट रहते हैं। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब वगैरह में आपको देखते रहते हैं। या वहाँ पर एक सिर्फ जर्मन शेफर्ड का है शो, यहाँ पर आपको अलग अलग वैरायटी, अलग अलग ब्रीड मिलेगी। तो आप सब ठीक, घर में सब ठीक ठाक जी? एक बार अपना नाम और बताते जाइए। नाम मेरा विनोद गुजर, एंड गुजर साहब जी आप हैं नोएडा से? नोएडा से। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस वाओ ब्यूटी रियली ब्यूटी। तो ये सर वो ऑलमोस्ट निकल चले थे, पकड़ कर लाया हूँ बाहर से इनको, क्योंकि करनाल डॉग शो में भी मिस हो गया सर। पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मनीष पटियाल है सर। मनीष पटियाल। और गुड़िया आपका नाम? ये प्रियंका रंधावा जी। पटियाल सर आप बताइए कि लास्ट टाइम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके साथ जीएसटी था? हाँ जी, जीएसटी भी था सर। राइट, ओके। और आज साइबेरियन हस्की है सर। और क्या जीता अभी तक इसने? अभी एक चैलेंज सर्टिफिकेट है और एक बीओबी है सर, आरबीओबी। दैट्स ग्रेट। सर आपके पास इसके अलावा और भी कोई ब्रीड्स हैं? सर बेसिकली तो वैसे साइबेरियन हस्की और जर्मन शेफर्ड में ही काम कर रहे हैं। ठीक है। कितने समय से आप साइबेरियन हस्की में काम? 4 to 5 years हो गए। 4 to 5 years। हाँ जी। एक जो अभी लोगों को देखो, मेरे लगभग 3-4 वीडियोस हैं ऑलरेडी डेमो के साथ कि भाई इसको इंडिया में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 4-5 साल का आपका तजुर्बा है, आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। इनफैक्ट देखिए मैं सच बताऊं तो साइबेरियन हस्की को कम गर्मी लगती है एज कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड। मेरे पास जर्मन शेफर्ड भी है 2-3,
ठीक है। और मेरे सारे डॉग्स जो हैं जितने भी हैं कूलर्स में रहते हैं। बेसिकली छत के ऊपर मैंने उनका वो कर रखा है, एक गाटर और सिल्ली होती है, उसके ऊपर मिट्टी गिरती है, फिर टीप डलती है ठंडा रहने के लिए। उस रूम में रहते हैं जो हमारे पुराने घर हुआ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मिट्टी वाला जो कंसेप्ट होता है, बस वो सारी वो चीजें मिट्टी का कंसेप्ट इतना बढ़िया है कि वो सर्दियों में आपके डॉग का टेम्परेचर उल्टा करता है, अंदर बिल्कुल, आपको बिल्कुल, वार्म बिल्कुल। रखता है, वो सारी और गर्मियों में ठंडा रखता ये है। चीज जो आप बोल रहे हैं इनका कोट भी करता है। अच्छा जी, इनका तो तभी कोट भी आपने इसी कहा तरीके कि इसको गर्मी कम नहीं लगती है। लगती है ऐसे एज अच्छा कम्पेयर जी। टू जीएसडी। तो वो जो हाफ नॉलेज है वो काफी खतरनाक है। बिल्कुल सर, वो तो रखने के बाद ही आपको पता चल पाएगा ना, आप बिल्कुल, रखेंगे उसके बाद। क्योंकि कोई कुछ भी बोलकर यूट्यूब पर डाल देता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और लोग फिर उसको सच मानकर फिर वो कह देते हैं कि यार यही बंदा सच है, बाकी कुछ सच है नहीं। जी, जी, जी। बच्ची जो आपने ठीक कहा, जी सर। पहले ब्रीड रखिए फिर उसके बारे में उसके बाद जजमेंट उसी के बाद कर सकते हैं। जजमेंट कर सकते हो। और अगर आपके पास अभी स्टड सर्विस पप्स अवेलेबल है कुछ सर? सब है सर मेरे पास अवेलेबल, राउंड अबाउट अभी 17 to 18 पप्स हैं। उनका फादर इंडियन चैंपियन बगी है, ओके, और मदर साइड भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं। दैट्स ग्रेट। तो सारे पप्स अवेलेबल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में पप्स अवेलेबल हैं, लाइट ग्रे एंड व्हाइट में अवेलेबल हैं, प्योर व्हाइट ब्लू आइज में अवेलेबल हैं, वो सारा तो एक बार अपनी लोकेशन फार्म की और कांटेक्ट नंबर भी मेरा जरूर बताइए। लोकेशन है सर मेरठ, और कैनल का नाम है ग्लैमरस कैनल। कांटेक्ट नंबर सर? मेरा कांटेक्ट नंबर है 8439989864। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो अगर इनके पास मेरे हिसाब से स्टड सर्विस भी अवेलेबल होगी? बिल्कुल सर, प्योर व्हाइट ब्लू आइज में अवेलेबल है, और लाइट गोल्डन ब्राउन आइज में। ये तो हस्की के ना हमने एक किंग को पकड़ लिया आज जाते जाते। तो थैंक यू वेरी मच सर। और गाइस अगर आपको पप्स चाहिए और स्टड सर्विस, प्लीज सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। तो गाइस जाते जाते हमें यहाँ के मेन जो सब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाले सर एसएसपी सर मिल गए। सर आपका नाम जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह रावत है, मैं यहाँ पे एसपी हूँ। कुलदीप सर थोड़ा सा मेरे को हेल्प कीजिए, क्योंकि जैसे सर ने बहुत बातें बताई आपके बारे में, आप पहले डॉग लवर हो। कुछ सिटीज में ऐसा चल रहा है, सिटीज में नहीं बात करूंगा, स्टेट्स की बात करूंगा, यहाँ पर डॉग शो को यहाँ पर आज आपकी टीम पूरी यहाँ पर है, इसको एक क्वालिटी शब्द के साथ जोड़ा जाता है जो डॉग लवर को बहुत पिच करता है। कोई मैसेज? तो ये इस चीज के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्वालिटी है या नहीं है, बट हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पेट्स को लेके आते हैं, शो करते हैं, अब ग्रूम करके रखते हैं, वो अच्छी चीज है। बाकी जो भी एनवायरमेंटल लॉज है उसके अकॉर्डिंगली जो भी चीज है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। Guys, not a pillow, it's a poodle. Oh, wow. Really beautiful. तो guys ये फैमिली हमें यहाँ मिली, they are the show is very good. नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से सर? ये कौन सी ब्रीड आज आप लेकर आए हैं? कैवेलियर किंग चार्ल्स। कैवेलियर किंग चार्ल्स गाइस, ये बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीड जी है। सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसको इंडिया में रखना कोई चैलेंजेबल? नहीं सर, कोई चैलेंजेबल नहीं। कोई चैलेंजेबल है। आपका कोई कैनल है या वैसे ही घर में होम ब्रीडिंग रखता सर है? होम ब्रीड है आपका ये आपके पास और कितने हैं? सर, मेरे पास सिट्जू भी हैं। सिर्जुमिया, ये दोनों ब्रीडों में आप काम हाँ जी, करते हाँ हैं। जी सर। ये थोड़ा इसके बारे में बताइए, इसकी क्या एज है और क्या नाम है इसका? सर 7 मंथ है, किया है। इसका जो फादर है वो शायद छोटी और ये OF का नाम, ओके। और जो इसकी मदर है अरमानी फक्टस, इम्पोर्ट है वो भी। हाँ जी सर। इसको कभी कोई इंडिया के क्लाइमेट वेदर में, गर्मी सर्दी में कोई दिक्कत आई हो, कोई हेल्थ नहीं इश्यूज? सर, नहीं सर, अभी तक तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है सर। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, मेरे को मालूम है ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रीडों में हाँ से जी, हाँ है। जी सर, हाँ फिर जी। भी इसका प्राइस अभी मिनिमम से मैक्सिमम कितना जाता है? सर हमने 1.5 लाख रुपए का परचेज किया है सर ये। 1.5 लाख। तो हाँ जी। अभी इस नॉर्मली स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ तक जा अभी भी सकता 1.5 लाख रुपए ही प्राइस चल रहा है सर। 1.5 लाख के आसपास अगर चल अच्छा अच्छी फीमेल लेंगे आप, डॉग लेंगे तो। हाँ जी सर। आपके पास कोई स्टड सर्विस, कोई पप्स हैं अवेलेबल किसी ब्रीड के? मेरे पास सर सिट्जू के पप्स हैं अभी। ओके। हाँ जी। तो मेल है फीमेल? मेल है सर। तो कुछ बता सकते हैं आइडियल मैक्सिमम मिनिमम प्राइस सर 20,000 के आसपास है? कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन? फरीदाबाद है सर लोकेशन, और ओके गाइस, अगर आपको चीजों के पप्स हैं सर के पास अवेलेबल हैं, लेकिन इस ब्रीड के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए भी कितना नटखट है ये, कितना ये लवेबल है, देयर गुड वॉचडॉग भौंकते भी है।
थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे ही प्यार करने वाले ऐसे नहीं भोगते। That's a great. Wow. Golden Retriever and guys, husky. Shooter. Oh बुगे, इधर देख blue eyes. Shooter. Oh wow. Beauty. हाँ जी भाई, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। और सर कैसे, सब बहुत बढ़िया जी। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हरप्रीत सिंह जी, और कहाँ से जी? डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। संगरूर, बहुत दूर आए हैं। हाँ जी। That's great. तो आज का कोई क्या जीता इन दोनों में सर से? ये सीसी लग चुका है, इसकी 4 सीसी कंप्लीट हो चुके हैं, ये चैंपियन हो चुका है। ओ बधाई हो, बधाई। और हाउ अबाउट जी गोल्डन रिट्रीवर के बारे में बताइए। इसके साथ 2 सीसी है, अभी 2 सीसी रह रही है। ओके, तो शायद हो सो कि कल आगरा में कल कंप्लीट हो जाए। चलो, बाकी परमात्मा की मर्जी। कोई बात नहीं, हमारा काम है मेहनत करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन इज रियली ब्यूटी, बहुत अच्छा अभी है। एज भी कुछ नहीं है, 18 मंथ हुआ है ना अभी सर। वाओ, देखो गाइस, आप अगर साइड से देखोगे ना, आपको कुछ भी कमी नजर नहीं आएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो जज पर बहुत सारी बिल्कुल बातें सर, कि उस बिल्कुल। दिन ये परफॉर्मेंस कैसा कर रहा है, बिल्कुल वो सर। चीजें होती हैं। सर इसके अलावा हम और भी किसी ब्रीड में काम करते नहीं हैं? सर, हमारे पास 2 ही होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर और सिबेरियन हस्की। दोनों अगर बच्चे वगैरह लेने हो कैसे ही मिलेंगे, विदाउट कैसे हम काम नहीं करते। और अपने घर की ब्रीडिंग के बच्चे मिलेंगे, ये नहीं कहीं से अरेंज करके दे देंगे, वो चीज नहीं है। अभी हमारे पास किसी ब्रीड के बच्चे हैं? अभी मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर के पड़े हैं सर। ओके, तो उसकी कुछ आइडियल डिमांड उसकी सर तकरीबन जो मेल की प्राइस रहेगा 35,000 रहेगा विद केसीआई, विद केसीआई, और फीमेल की 25,000। 25। और आपका कांटेक्ट नंबर, लोकेशन? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9815078850 और लोकेशन? लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पंजाब। ओके। और मेरा इंस्टाग्राम का पेज है चट्ठा कैनल, CHATHAKDNNEL। गाइस इनके चैनल को मेरे जरूर सारे डॉग हैं, अगर आप चेक करना चाहो, मेरी क्वालिटी चेक करना हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो। और अगर मैं बात पूछूं इस चैंपियन हस्की, इसकी हमने कोई डिमांड की है अभी तक स्टड सर्विस की? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी क्योंकि इसकी एज 13 मंथ है। ओके। 13 मंथ में चैंपियन हो चुका है ये। तो अभी वेट करते हैं स्टड सर्विस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे पास और भी डॉग है, इंस्टाग्राम पर पेज पर चेक कर सकते हैं। स्टड सर्विस वैसे आपके पास बिल्कुल है? अवेलेबल है मेरे पास। गोल्डन रिट्रीवर के तकरीबन 7 अडल्ट मेल है। Guys, स्टड सर्विस से लेनी हो, 7 अडल्ट मेल है। तो प्लीज इनके पेज को फॉलो कीजिए, बाकी सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। इनके पास पप्स एंड स्टड सर्विस दोनों अवेलेबल है। और ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी को मंगवाना है, डिलीवरी भी हो जाएगा उसकी। विद केसीआई पेपर, होम डिलीवरी। गाइस प्लीज, थैंक यू वेरी मच। Thank you जी। सर एक बार फिर दोबारा नंबर बोलिए, माइक चल रहा है ना तो स्पीकर में। मोबाइल नंबर है 9815078850। अगर मेरा नहीं लग रहा, मेरे ब्रदर का नंबर कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो, उसमें एक बार आप चेक कर ले। सर अपना कोई साहब कांटेक्ट नंबर? मेरा नंबर है 7616169603। तो प्लीज, एंड लोकेशन? लोकेशन अच्छा, लोकेशन है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। और अगर आपको जेन्युइन पपी चाहिए विद केसीआई पेपर तो इनके साथ संपर्क कीजिए। थैंक यू। मैं संदीप नक्षत्र, कैनल क्लब ऑफ इंडिया अलीगढ़ का मैं सेक्रेटरी हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रॉटविलर क्लब ऑफ लॉक सिटी अलीगढ़। संदीप सर, पहले तो आज अपने जो अपना शो करा रहे हो, इट्स वेरी वेरी गुड एंड सो फार गोइंग वेरी ग्रेट। थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ये हमारा 3rd और 4th चैंपियनशिप डॉग शो है और अगर यूँ कहूँ कि अलीगढ़ ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से आज हमारे बीच में नॉर्थ इंडिया को अगर हम लेकर चलें तो एंट्रीज को देखते हुए आज हमारे पास 275 प्लस एंट्रीज हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑल ओवर इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाओं से हमारे पास एंट्रीज यहाँ पर भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। और बड़े प्राउड के साथ मैं कह सकता हूँ कि लगभग हमारे पास यहाँ पर 48 ब्रीड्स यहाँ शो हो रही हैं। और इंटरनेशनल जज मिस्टर के त्रिवेदी एंड मिसेज यशोधरा ऑल ब्रीड डॉग गेम को जज करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, बेंगलोर से और लखनऊ से। और साथ ही मिस्टर शरद शर्मा जो कि अपने आप में एक सुपर्ब शख्सियत है, रॉटविलर स्पेशलिटी को जज करने के लिए आए हैं गुड़गांव से। ओके, जो आपके साथ बैठे, पहले इनको भी साथ में आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं इस क्लब में पैटर्न हूँ। ओके जी। और सर इधर जनाब मैं इनका परम मित्र हूँ, इनका संदीप जी का, मेरा नाम सलील वाटने है। और इनकी इस काबिलियत को मैं देख
देखने हर साल आता हूँ, That's अब it. ये करते हैं, मैं इनके सपोर्ट में रहता हूँ। हम जलंधर से आए हैं, लेकिन इस शो को सुनकर और संदीप सर आपके बारे में बहुत पंजाब में बल्ले बल्ले है वो सुनकर आए हैं। संदीप सर थोड़ा एक तो ना हमारी एक रिक्वेस्ट ही है आपसे जी। एक तो वेन्यू फाइंड आउट करने में इस बार थोड़ा हमें खुद वेन्यू फाइंड आउट करने, क्योंकि जो आपने पोस्ट वगैरह डाली में वेन्यू नहीं था। तो एक हाथ जोड़कर निवेदन मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब मैं अपने चैनल पर भोला छोला पर अलीगढ़ शो की डाली तो लोग हमसे पूछ रहे थे कि भाई वेन्यू लोकेशन तो बताओ। गलती जो हुई है इसको सुधारा जाएगा, अगली बार से इसमें जीपीएस लोकेशन शेयर की शेयर किया जाएगी। और अगर के साथ जीपीएस लोकेशन शेयर की जाएगी जिससे किसी को दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो अभी सो फार जो शो चल रहा है वो तो आपने बता दिया, फ्यूचर में क्या प्लान है सर? देखिए फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर, क्योंकि केसीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 5 चैंपियनशिप शो के बाद ही हम किसी फॉरेन जज को बुला सकते हैं। तो अनडाउटफुली अगला जो हमारा शो होगा दैट विल बी अवर 5th एंड 6th चैंपियनशिप शो। तो 5th में तो हम नहीं बुला पाएंगे, लेकिन 6th में हम कोशिश करेंगे, केसीआई से रिक्वेस्ट करेंगे और अपने जो पैट्रन्स हैं उनसे सहयोग लेते हुए निश्चित तौर से हम फॉरेन जज को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। और मेरे को उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगली बार जो शो होगा वो इससे भी काफी बड़ा शो होगा और 300+ का आंकड़ा हम निश्चित तौर से टच करेंगे। बेस्ट विशेष हमारी तरफ से। Thank you. एक और बात बताते जाते जाते नियरेस्ट बहुत सारे व्यूवर्स के मन में यही रहता है कि मैं अपडेट लूं कि यूपी में या एमपी में या पंजाब में या एनसीआर में कोई है आपके पास अपडेट जो केसीआई का भी अपकमिंग डॉग शो है, आगरा को छोड़कर? आगरा की सबको मालूम है। हाँ, आगरा के अलावा हम लोग इलाहाबाद में भी शो कर रहे हैं। देखिए यूपी में थोड़ी सी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी जिनको हम लोग ने कोर्ट के थ्रू सॉल्व आउट किया और कह सकते हैं हम कि हम लोगों ने उसमें काफी मेहनत की और क्योंकि हम सही थे इसलिए कोर्ट ने हमारा पूरा साथ दिया और शोज को पुनः अलाउ किया। देखिए ये शो जो है ना, ये एक पैशन है, ये एक लव है एक डॉग के लिए हम लोगों का। और अगर आपको पता हो शायद पंजाब में एक जूरी बिठाई गई थी डॉग शोज को जज करने के लिए कि देख कर आइए, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको क्रूएलिटी का नाम भी दिया, लेकिन वो जो जूरी थी है ना, जो जजेस की जूरी थी, उन्होंने कहा इसको क्रूएलिटी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और उन्होंने वहां क्या ऑब्जर्व किया कि स्वयं जो करोड़पति लखपति लोग है ना, वो ग्राउंड में धूप में दौड़ रहे थे, घूम रहे थे और उनके डॉग्स एसी कार, खड़ी कार को ऑन कर उसमें सहूलियत के साथ बैठे हुए थे। आप विश्वास मानिएगा सर कि जो डॉग लवर होता है ना, वो रिंग में आने के बाद उसको ये नहीं पता होता कि किस रुमाल से उसने अपने डॉग का मुंह पोंछ लिया और किससे उसने अपना मुंह पोंछ लिया। दिस इज जस्ट द पैशन व्हाट वी हैव विद अस। मेरे पास खुद काफी डॉग्स है ना, और विश्वास मानिएगा मेरा कोई भी डॉग मेरे पास जब आ जाता है ना तो आसानी से वो मेरे साथ को नहीं छोड़ना चाहता और मेरा भी अंदर से मन नहीं होता कि उसको साथ छोड़ू, लेकिन मजबूरी है कि डॉग्स क्वांटिटी में थोड़े ज्यादा हो गए। गाइस इसी इंटरव्यू से पहले मैं एक स्टॉल में था, वहां पर एक भाई साहब अपने हाथों से वो अपने डॉग को पानी, अच्छा तो फ्रेंच बुलस्टॉग था, बुल मास्टिफ था, हाथों से पानी पिला रहा था। एग्जैक्टली दिस इज डॉग लव। ओके, बट एक आप ही से जो आपके ने किया, तो मेरा निवेदन है कि अगर एमपी में भी कुछ ऐसा ही आप ही की तरह कोई बंदा, मेरा ओनली आप वन मैन आर्मी हो, प्लीज एक रिक्वेस्ट है हमारी भोला छोला की टीम से कि अगर और भी स्टेट्स में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे है एनजीओ जिन्होंने इसको क्वालिटी के साथ जोड़ा है, लेकिन जैसे आपने क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि सच को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तो मेरा निवेदन है कि कहीं और स्टेटों में भी ऐसी कोई चीज है तो आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। We are ready. We are always ready for every and each club who is working for the welfare of the dogs. देखिए मैं अपने बारे में एक थोड़ा सा और बताऊंगा, हालांकि अपने स्वयं की तारीफ करने का कोई मतलब नहीं उठता, लेकिन फिर भी कोविड काल में सब लोग घर में घुसे हुए बैठे थे, है ना, डिफरेंट माध्यम से लोग अपने अपने लोगों की मदद कर रहे थे, लेकिन संदीप नक्षत was the only fellow in Aligarh who was serving 400 dogs daily. I was feeding 400 dogs, street dogs, है ना, and I did a travel of 16 kilometers daily. ठीक है, जिला प्रशासन ने, डीएम साहब ने मुझे खुद बुलाया, बोले नहीं ऐसे नहीं संदीप, आपको पास लेना है और पूरी सेफ्टी के साथ, है ना। मैंने लेकिन वो काम किया। आपके अंदर मन में अगर चाहते तो आप कुछ भी कर सकते हो साहब, है ना।
और नहीं चाहते हैं तो बातें ही बनाते रह जाओगे। संदीप सर देखो, ये इंटरव्यू देखकर डेफिनेटली जो और भी स्टेट्स में कहीं पाबंदी है तो वो आपसे कांटेक्ट करने की एग्जैक्टली हम बिल्कुल रेडी हैं उनके साथ शेयर कीजिए cooperate करने के लिए, और हमारे पास जितनी भी हम अपने पास से उनको जानकारियां या प्रमाण दे पाएंगे उसके लिए वी आर रेडी। ओके, तो प्लीज अपना एक लोकेशन, ऑफिस कहाँ है आपका और एक कांटेक्ट नंबर शेयर कीजिए। Exactly. My number is 9837182922. I pardon it. It is 9837182922. And I am from Aligarh, UP.